नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका एक बार फिर से। आज एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं जो कि चाइना से। दरअसल दोस्तों, घर में ताइवान और बाहर जापान और फिलीपींस से भी चाइना बच रहा है, लेकिन यहां पर अब हिंदुस्तान सामने खड़ा है। चीन दरअसल अपनी विस्तारवादी नीति और खोटी नीयत के चलते सिर्फ भारत के साथ ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों के साथ भी उसके रिश्ते बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसमें भारत के अलावा ताइवान से लेकर फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, जापान, नेपाल, भूटान, लाओस, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, मकाऊ जैसे 20 देशों के साथ चाइना का विवाद है। चीन की सीमा भारत समेत करीबन 25 देशों से लगती है। भारत के कब्जे वाले तिब्बत और अक्साई चीन को हथियाने के बाद अब चीन की नज़र अरुणाचल, लद्दाख और सिक्किम पर टिकी है। इसीलिए चीन कभी डोकलाम में, कभी गलवान में तो कभी तवांग में भारतीय सेना के साथ झड़प करता रहता है। चीन भारत के इन इलाकों पर स्थायी कब्जा जमाना चाहता है, मगर अब राष्ट्रपति शी जिनपिंग बुरे फंसने वाले हैं। जापान के साथ आपको मालूम है चाइना की पुरानी दुश्मनी है। फिलीपींस, मलेशिया और दक्षिण कोरिया के साथ भी चीन का गहरा विवाद है। ताइवान पर भी चीन कब्जा जमाना चाहता है। इसकी वजह से अमेरिका के साथ उसकी जो दुश्मनी है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। दरअसल चीन साउथ ईस्ट एशिया समेत पश्चिमी देशों पर अपनी धाक जमाना चाहता है, इसीलिए वो पूरे दक्षिणी चीनी सागर पर अपना हक जमाता है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हिंद और प्रशांत महासागर में भी वो ज़्यादातर हिस्सों पर अपना आधिपत्य जमा रहा है। चीन की इन हरकतों से भारत समेत जापान, ताइवान और फिलीपींस जैसे देश काफ़ी परेशान है। लिहाजा अब सभी देशों ने चीन को उसी की भाषा में और उसी के खिलाफ एक रणनीति बनाने का मौका दे दिया है। ऐसे में चाइना की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। दोस्तों, जापान जैसे छोटे देश ने भी चीन को आईना दिखाया हुआ है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान दुनिया का सबसे ताकतवर देश था। उसकी सेना तब चीन तक घुस गई थी, मगर जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया तो उसे सरेंडर करना पड़ा। इसके बाद जापान की सेना चीन समेत अन्य देशों में भी वापस लौट गई। अन्यथा दुनिया के 1 दर्जन से अधिक देश जापान के कब्जे में आ चुके थे। इसके बाद जापान के एक बड़े समुद्री इलाकों को चीन ने हथिया लिया था। इस द्वीप को लेकर अक्सर चीन और जापान के बीच तनातनी रहती है। वहीं दोस्तों, चीन अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का ताकतवर देश बनना चाहता है और इसके लिए वो लगातार काम भी कर रहा है, यानी कि वो सुपर पावर बनना चाहता है। इसीलिए चीन ने उत्तर कोरिया से दोस्ती बनाकर रखी है और यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में चीन अब हावी होने लग गया है, इसीलिए जापान उसे परख चुका है। चीन ने कई समुद्री पोतों को जापान की समुद्री सीमा से लगे क्षेत्रों में तैनात भी किया है। लिहाजा जापान ने भी अब अपने कई युद्धपोतों को चीन को जवाब देने के लिए समुद्र में उतार दिया है। इससे चीन और जापान के बीच तनाव बढ़ने लगा है। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब जापान तीसरे विश्व युद्ध की आशंका और चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा का सामना करने और उसका जवाब देने के लिए अपनी ताकत बढ़ा रहा है। इस दौरान जापान ने अपने रक्षा बजट को मौजूदा बजट से कई गुना बढ़ा दिया है। यह इस बात की ओर संकेत देता है कि जापान भी अब खुद की सामरिक दृष्टि से मजबूत करने की राह चुन चुका है। चीन की हरकतों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में युद्ध की आशंका को बढ़ा दिया है। ऐसे में जापान ने चीन को जवाब देने की अब ठान ली है। जापान का साफ तौर पर कहना है कि अपनी सुरक्षा के लिए रक्षा बजट बढ़ाना जरूरी है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने साफ तौर पर कहा है कि यूक्रेन में हम देख रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है और दुनिया किस ओर जा रही है। इसीलिए अपनी सुरक्षा की दृष्टि से रक्षा बजट बढ़ाना बेहद जरूरी हो गया। इसीलिए जापान अपनी राष्ट्रीय रक्षा नीति को बदल रहा है। जल्दी वो अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइलों का सौदा भी करने वाला है। दोस्तों, वहीं ताइवान पर तो आपको मालूम है कि चाइना पूरी तरीके से उसे कब्जा करना चाहता है और उसने 2025 और 2026 का तो पूरा प्लान बना रखा है कि तब तक ताइवान जो है वो चाइना के अंदर आ जाएगा। इसलिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि चीन की जो ये विस्तारवादी नीति है, इसके चलते ताइवान ही नहीं बल्कि हांगकांग पर भी वो पूरी तरीके से कब्जा करना चाहता है। हालांकि ताइवान चीन का सामना करने में सक्षम नहीं है, आप सब जानते हैं, मगर अगर उसे अमेरिका की मदद मिलती है तो वो चाइना को काउंटर कर सकता है। अपने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए ये दोनों देश भी अब चीन से जरूरत पड़ने पर दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। इस बीच इन देशों को भारत और जापान का साथ भी मिल सकता है। दोस्तों, फिलीपींस के साथ भी चाइना का सीमा विवाद है। फिलीपींस और चीन की समुद्री सीमा में काफ़ी विवाद है। चीन फिलीपींस वाले समुद्री इलाके में अपने युद्धपोतों को भेजकर उकसावे की कार्रवाई से बाज नहीं आता।
वो फिलीपींस के कई इलाकों को अपना बताता है। इसीलिए दोनों देशों के बीच तनाव जो होता है वो आम बात हो गई है। इसी तरह चीन नेपाल और भूटान के कुछ हिस्सों को अपना बताता है और अवैध रूप से उसने वहाँ पर इन्क्रोचमेंट भी कर दी है, यानी कि वहाँ की जो ज़मीन है उसे हड़प लिया है। वो दक्षिण कोरिया, लाओस, मलेशिया और वियतनाम के कई क्षेत्रों में अवैध घुसपैठ और कब्जा करने की भी कोशिशें कर रहा है। इसी तरह चीन भारत के लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी अतिक्रमण कर रहा है। ऐसे में अब सभी देश सतर्क हो चुके हैं। ऐसे में दोस्तों सभी देशों की ये जो एकजुटता है वो चाइना की टेंशन को बढ़ा सकती है। और प्लस दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि पूरी दुनिया अब ये बात जान चुकी है कि चाइना किस तरीके से अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रहा है। कमज़ोर देशों को कर्ज देकर उनकी जो संप्रभुता है उसे हड़प रहा है। श्रीलंका का हाल आपने देख लिया। इसके अलावा उसने अफ्रीकी देशों में भी इसी तरीके का काम कर रखा है। और पाकिस्तान तो दोस्तों आपको मालूम है कि सबसे बुरा फंसा हुआ देश है जो कि चाइना के चंगुल से कभी नहीं निकल सकता। तो यहाँ पर साफ हो जाती है कि अपनी देश की रणनीति, जिस तरीके से जापान ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में बदलाव किया है, इसके तहत वो अपने जितने भी सहयोगी देश हैं उनके साथ अपनी मिलिट्री जो टाइप्स है यानी कि जो रक्षा समझौते हैं उन्हें और बढ़ाएगा। और इसी के साथ साथ अपनी टेक्नोलॉजी, क्योंकि जापान की टेक्नोलॉजी काफ़ी मानी जाती है दुनियादारी में और जापान के लोग काफ़ी एक्टिव होते हैं अपने काम को लेकर और उनकी टेक्नोलॉजी का लोहा दुनिया मानती है। तो इसीलिए उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो अब अपने मित्र देशों के साथ वो शेयर करेगा। तो चीज़ें साफ है, चाइना के लिए आने वाला समय किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। और जिस तरीके से वो धाक जमाने की कोशिश कर रहा है, देख लिया उसने रशिया का हाल। इस तरीके से रशिया को दुनियादारी से अलग होना पड़ रहा है, सैंक्शंस लग चुके हैं, हालत ख़राब हो चुकी है। तो यही हाल चाइना का भी होगा अगर वो पंगे लेता है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।